नमस्ते पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब सबके कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं। सो आई वाज थिंकिंग कि ये वाला जो फेज़ है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ समझ में नहीं आता है कैसे क्या करना है, नहीं करना है। सो आई थॉट कि जो मुझे एज अ एक्सपीरियंस मिला इन माय फर्स्ट ईयर और जैसा कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई थॉट व्हाई नॉट शेयर यू, ताकि वो चीज़ तुम लोग ध्यान में रखो और वो चीज़ ना करो, दैट विल एक्चुअली बेनिफिट यू। सो एज अ सीनियर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपनी लर्निंग्स, अपनी एक्सपीरियंसेस भले ही ज़्यादा नहीं हैं बट स्टिल शेयर करूँ, ताकि वो चीज़ आप लोग दिमाग में रखें एंड यू डोंट मेक दोज मिस्टेक्स। So I have these 20 things on my laptop, brand new laptop. So let's start with the first one, that is fresh start. This is your fresh start because college एक बहुत ही ज़्यादा एक नया चीज़ है तुम लोग के लिए। सो स्कूल में तुम लोग जैसे भी थे, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ज़्यादा नहीं बोलना या फिर बहुत बोलना, ये सब चीज़ जो भी तुम्हारे बिहेवियर था तुम्हारा, सो दीज थिंग्स ये अब यहाँ पे एक इमेज जैसा बना हुआ था तुम्हारे स्कूल में, वो सब चीज़ अब तुम्हारे इस कॉलेज में नहीं है। क्योंकि सच बताऊँ तो कॉलेज में किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। सो दैट्स वाई मेक श्योर कि तुमको जैसा बनना है आगे इन अ फ्यूचर, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट फ्रॉम द बिगनिंग। प्लीज़ ये प्री रिकॉर्डेड मत सोच करके आओ मुझे ये नहीं आता, लोग मुझे जज करेंगे, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे किसी को भी, किसी के लाइफ में। सो इफ़ यू वांट टू डू बेस्ट, प्लीज़ मेक श्योर यू आर डूइंग योर बेस्ट, विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एक्ट एज अ ग्रोन अप। प्लीज़ जो भी चाइल्डिश बिहेवियर होता है ना, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं रहना, वहाँ नहीं रहना, कैसे जाऊँगी कॉलेज, ऐसे, प्लीज़ ये सब चीज़ सबको छोड़ दो। अब यू हैव टू बिकम ग्रोन अप यार, 18+ तो हो ही गए हो तुम लोग या फिर होने वाले हो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम लोग ऐसे बिहेव मत करो कि वो जो जैसे नखरे वाले होते हैं ना, प्लीज़ वो सब चीज़ें मत करो। थोड़ा सा ग्रोन अप थिंकिंग डिसीजंस ये सब लिया करो। ओके, विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लीव योर कंफर्ट जोन। अब ग्रोन अप कैसे बनोगे? ऑब्वियसली कंफर्ट जोन से हट करके ही, कंफर्ट जोन में जब तक रहोगे एक शेल रहता है, जैसे टर्टल का रहता है, वैसे ही इन लोग का भी एक शेल बना हुआ है, एक परसेप्शन बना हुआ है कि इसके आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन कॉलेज इज़ लाइक तुमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा खुद से। कोई तुमको यहाँ पर हाथ पकड़वा के नहीं करने वाला है कि तुमको देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब नाउ यू हैव टू फिगर इट आउट एवरीथिंग बाय योर ओन सेल्फ। कोई तुमको हेल्प नहीं करेगा। पेरेंट्स ऑब्वियसली जो मेजर डिसीजंस होंगे उसमें तुमको हेल्प करेंगे ऑब्वियसली, बट जो माइनर छोटी छोटी डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं वो तुमको अभी से करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेक NCC और NSS। दिस विल इन्हांस योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मेक श्योर कि तुम NCC या NSS में ले रहे हो। तो NCC के ऊपर तो मैंने वीडियो बना दी, आप देख सकते हैं, बट NSS के लिए अगर चाहिए देन डू टेल मी इन द कॉमेंट्स। नेक्स्ट, डोंट बाय बुक्स प्लीज़। 11th-12th में या फिर 10th में जैसे तुम लोग नए नए बुक्स खरीदते थे, प्लीज़ बुक्स मत खरीदो। कॉलेज में तुमको अनऑफिशियली या फिर ऑफिशियली PDFs मिल जाएंगे तुमको सारे बुक्स के। तुमको बहुत ही सस्ते दाम में, अगर कॉलेज के आसपास कोई भी बुक स्टॉल है वहाँ पे मिल जाता है PDFs बुक्स के, तो मतलब प्रिंट आउट में, तो वो तुम्हें सस्ता पड़ेगा। तुम अगर नया बुक खरीदने जाओगे देन ट्रस्ट मी तुम्हारा सिर्फ पैसा वेस्ट होगा और कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, स्टार्ट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इज़ नाउ लाइक अ बिग डील फॉर यू। कॉलेज में आए हो, प्लीज़ लिंक्डइन अकाउंट बना लो अपना, बिकॉज दैट विल हेल्प यू नेटवर्किंग नॉट ओनली योर ग्रुप यूनिवर्सिटी बट किसी और यूनिवर्सिटी के साथ भी तुम नेटवर्क करना स्टार्ट कर दोगे। अगर लिंक्डइन के ऊपर भी वीडियो चाहिए देन डू टेल मी इन द कमेंट्स, मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड माई लिंक्डइन जर्नी from the first year of my college itself, and now I am like 1K follower on it, and बहुत ही अच्छा impressions, likes वाइक्स सब जाता है। So I know and I have connected to many universities। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की हूँ, but still I am talking with Delhi University, Bhopal University। So this is the power of networking। So coming to the next point, take part in extra activities। This is like most important thing। अगर तुम बहुत ही ऐसे इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ हो, प्लीज़ तुम्हारे लिए स्पेशली है, बिकॉज आई नो तुम्हारे लिए स्पेशली है। प्लीज़ अपने नट शेल से बाहर निकलो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, चाहे वो सिंगिंग हो, एक्टिंग हो। नहीं आता फिर भी एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि कॉलेज में
इज़ लाइक योर ओनली थिंग टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसके बाद फिर तुमको जॉब्स लगेंगे या तो फिर तुम मास्टर्स करने जाओगे तो वहाँ पे और ज़्यादा तुमको दिक्कत होगी। तो कॉलेज में ये सब कुछ चीज़ें तुम देख लो कैसे क्या करना है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्ट लोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा और थोड़ा सा लाइक बोलना सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ डू पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देखो तुम चाहे कोई सा भी कोर्स लो, बीकॉम लो, बीए लो, बीएससी लो या फिर नीट, आईआईटी, कुछ भी तुमको बोलना पड़ेगा, तुमको अपना आइडियाज़ एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब वो चाहे प्रेजेंटेशन में हो या फिर वर्कशॉप्स में हो, सेमिनार्स में हो, तुम सब में पार्टिसिपेट करो और ट्राई टू स्पीक अप देयर। डीएवी में अगर हो तो तुमको तो डिप्लोमा कोर्सेज लेना मस्ट है, मतलब अगर तुमको ये पब्लिक स्पीकिंग वाला दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे डिबेट्स करवाए जाएंगे, ग्रुप डिसीजन करवाए जाएंगे, तो वो तुम्हारा वो इन्हांस हो जाएगा। बट अगर नहीं ले रहे हो, किसी और कॉलेजेस में हो, then do participate in every public speaking kind of thing. This will really boost up your confidence. Coming to the next one, that is learn handling finance. Finance is like the most important thing I should tell you, क्योंकि अब तुम नए शहर में आए होगे या फिर तुमको पॉकेट मनी मिलना स्टार्ट हो गया होगा, तो ट्राई करो कि तुम सेव करो एज मच एज यू कैन। इन्वेस्ट यू कैन डू, बट सेव करना भी स्टार्ट करो, बैंक में रखो पैसा। एंड द मेन थिंग इज़ एक्सपेंस जो भी है अपना थोड़ा सा कम रखना, क्योंकि ऐसे इमरजेंसी कभी आ गई तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग अ पेरेंट्स और आस्किंग मनी, तुम्हारे पास ऐसा सेविंग्स हो जो तुमको खुद से जो भी करना पड़े, जो तुम्हारा मन करे, यू कैन डू दैट। ओके, राइट चीज़ पे इन्वेस्ट करो, राइट चीज़ के लिए सेव करो, प्लीज़ एक्सपेंसेस को कट डाउन करो। अब टॉफ़ी बिस्किट ये सब थोड़ा सा बंद करके कोर्सेज़ लो, या फिर पब्लिक स्पीकिंग के लिए कुछ कोर्सेज़, या फिर किसी से ऐसे बात करो, या फिर कुछ भी ऐसा, तो डू दैट थिंग। ओके, नेक्स्ट, डोंट मेक फ्रेंड्स ऑन द फर्स्ट डे। अगर तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट डे स्टार्ट होने वाला है, दैन दिस इज़ द मेन थिंग। फर्स्ट डे पे ही जा करके ऐसे मत बोलो, ओ अब तो मैं इसी से बात कर रहा हूँ, अब यही 3 या 4 साल के लिए मेरा फ्रेंड हो गया है। नहीं, फर्स्ट डे पे तुम सबसे बात करो, सबको ऑब्जर्व करो कैसे क्या है, कौन तुम्हारे करियर को वो इन्हांस कर सकता है। क्योंकि देखो बेनिफिट्स तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स हैं, तो वो तो तुमको हेल्प तो करना ही करना है। तो ऐसा फ्रेंड मत बनाओ जो तुम्हारे सिर्फ करियर को बहुत ही ज़्यादा लाइक डाउन में लेकर जाएगा, जो करियर को अप लेकर जाएगा खुद भी और तुमको भी। तो मेक दोज काइंड ऑफ फ्रेंड्स। तो फर्स्ट डे में तो ऑब्वियसली मैं एकदम मना करूँगी, फर्स्ट डे में ही जाकर के किसी फ्रेंड को बना लो, 1-2 हफ्ते लो, ऑब्जर्व करो कैसे कौन है नहीं है, उसके बाद यू कैन मेक अ ग्रुप सर्कल, बिकॉज दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर लाइक होल करियर इन 3 years or 4 years. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ डोंट फील बैड अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो अभी तुम्हारा नया नया सब कुछ चीज़ें होंगी, प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे, कुछ पूछेंगे, तुमको नहीं आएगा, किसी भी टॉपिक के बारे में तुमको कुछ भी चीज़ें नहीं पता रहेंगी और कोई दूसरा बता दिया तुम्हारे ही बैचमेट से, तो यू विल बी लाइक यार इसको तो आता है, मुझे नहीं आता है, बिकॉज आई नो आई कैन फील दैट, सो यू विल बी फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट। तो प्लीज़ ये चीज़ मत करो, क्योंकि सबको ही सब कुछ में अच्छा नहीं होता है। हो सकता है तुमको वो टॉपिक आता है, ऑब्वियसली तुमको लगता है, सुना हुआ लगता है कि हाँ ये टॉपिक तो मुझे पता है, बट वो चीज़ उस समय स्ट्राइक नहीं करती। तो प्लीज़ वो लगेगा मैं उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकती, बट एट द एंड ऑफ द डे डू ट्रस्ट योर सेल्फ, बिकॉज तुमने भी कुछ पढ़ा होगा तभी उस यूनिवर्सिटी में तुम आए होगे। सो यू हैव दैट एबिलिटी टू क्रैक द यूनिवर्सिटी एग्जाम, दैट्स व्हाई यू आर देयर। सो अगर तुमको कोई आंसर ना आए, देन डोंट लाइक फील अंडर कॉन्फिडेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एक्सप्लोर योर सिटी। ना जो अब नए शहर से नए शहर में आ रहे, सॉरी मतलब जो अपने होम टाउन छोड़ करके दूसरे शहर में आ रहे, देन यू हैव टू एक्सप्लोर, दैट इज़ मस्ट। क्योंकि तुमको नहीं पता उस शहर के बारे में, ऑब्वियसली तुमको थोड़ा सा जानना चाहिए। एंड अगर तुम डे स्कॉलर हो मेरे तरह, देन डू एक्सप्लोर दैट सिटी ऑल्सो, क्योंकि फिर ऐसे फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ घूमना बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। सो अगर तुमको पूरा अपना शहर के बारे में पता है, तो तुम अपने नए दोस्त को पकड़ो और उसको घुमाओ। अगर तुमको उस नए शहर के बारे में नहीं पता है तो घूमो, एक्सप्लोर योर सिटी, सब कुछ जानो उसके बारे में, ताकि पता चले यार 3 साल 4 साल बाद तुम बोलो कि हाँ मैं इस शहर में था, इस शहर का ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये है वो है। तो एक जनरल नॉलेज के लिए ये भी लाइक हेल्प करता है। नेक्स्ट, डोंट मेस विद योर प्रोफेसर्स। नाउ अब कॉलेज और स्कूल का सब कुछ यहाँ पे डिफरेंट है। स्कूल में लड़ाई झगड़ा हो गया, टीचर के हाथ पे कुछ नहीं है, वो स्कूल नंबर भेजता है वो सब। लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर इज़ लाइक सर्वा सर्वा, एवरीथिंग इज़ प्रोफेसर ओनली। उनके साथ देखो ना
टीचर्स का पेट बनना है, ना ही उनसे झगड़ा करना है। तुमको बीच में रहना है कि भाई हमको नंबर मिल जाए, क्योंकि नंबर से मेन मतलब है टीचर की आंखों में आना चाहिए, हाँ ये लड़का है, ये लड़की है, अच्छा कर रहा है, इसको मैं इतना मार्क्स दे सकता। क्योंकि कॉलेज में आकर के 70% तुम्हारा थियरी रहता है और 30% तुम्हारा इंटरनल मार्क्स रहता है। तो इंटरनल मार्क्स में तुमको प्रोफेसर्स की ज़रूरत है, क्योंकि वो 30% इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और प्रोफेसर से हेल्प लेने के लिए भी तुमको ऑब्वियसली अच्छे से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, वरना तो फिर हेल्प भी नहीं मिलने वाली है। सो दैट्स व्हाई डोंट मेस विद योर प्रोफेसर्स, बिकॉज ही इज़ नाउ लाइक ऑल इन ऑल। ओके, नेक्स्ट डू वॉलंटियरिंग। नाउ कॉलेज में स्कूल में पता नहीं कितना तुम लोग वॉलंटियरिंग किए होगे, कुछ भी, बट वॉलंटियरिंग कॉलेज में आकर के करो, चाहे तुम एनएसएस ज्वाइन करो, एनसीसी ज्वाइन करो, या फिर कुछ भी अलग से करो, बट वॉलंटियरिंग करो, क्योंकि दैट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, लीडरशिप स्किल्स आएगी, और तुमको कैसे क्या मैनेज करना है वो सब चीज़ें तुमको ज़रूरी है कॉलेज में सीखना। तो किसी एनजीओ में करो, या फिर कुछ भी पेड करो, या फिर कुछ भी, लेकिन वॉलंटियरिंग करो, दिस विल रियली हेल्प यू। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सीजीपीए मैटर्स अ लॉट। प्लीज़, मतलब कोई भी अगर बोले ना कि सीजीपीए उतना मैटर नहीं करता, इट्स योर स्किल एंड ऑल दोज थिंग्स, प्लीज़ सीजीपीए मैटर करता है। अगर कंपनी प्लेसमेंट तुम लोग ले रहे हो आफ्टर ग्रेजुएशन, दैन उन लोग का सिलेक्शन क्राइटेरिया ही रहता है कि 8 से प्लस सीजीपीए वाले को ही हम लोग लेंगे। बहुत ही कम होता है जो 7-6 को देते हैं। उसमें स्किल्स हमारा ऑब्वियसली मैटर करेगा, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, सो स्किल्स ही तुम्हारा लास्ट ऑप्शन है। बट सिलेक्शन क्राइटेरिया में तुमको आउट कर दिया जाएगा अगर तुम लाइक अ सर्टेन % ऑफ सीजीपीए तुम लोग मेंटेन नहीं करते हो। तो सीजीपीए को प्लीज़ लाइटली मत लेना। इट विल लाइक रियली बूस्ट अप एंड मेक यू यूनिक फ्रॉम द अदर भीड़, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे बैच में लाइक 40, 50, 80 लोग होंगे, तो तुम सिर्फ सोचो 80 में से तुमको वो क्यों हायर करेंगे। तुम्हारा या तो सीजीपीए अच्छा होना चाहिए, ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा लाइक स्पोर्ट्स में हो या फिर ऐसे में हो। तो सीजीपीए रियली मैटर्स अ लॉट, डोंट टेक इट लाइटली। फर्स्ट सेम से ही स्टार्ट करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही तुम लाइक अच्छा सीजीपीए गेन कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा पढ़ा हुआ होता है। सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से, तो फोर्थ ईयर से तुम्हारा थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा टफ होना। बट दिस फर्स्ट ईयर इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें तुम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ डू एड ऑन कोर्सेज। प्लीज़ देखो, बीएचयू में अगर हो तो शायद यूजीडीसी एज एड ऑन कोर्सेज है, और अगर डीएवी में हो तब तो बहुत सारे एड ऑन कोर्सेज है। दीज आर द लिस्ट, यू कैन चेक इट आउट कि तुमको कौन सा करना है। सो एड ऑन कोर्सेज करो, क्योंकि ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो तो 2 साल का होता है, डिप्लोमा मतलब 2 साल का। तो तुम्हारे पास एक डिग्री के अलावा एक और डिग्री रहेगी, विच विल मेक यू अगेन स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। सो मेक श्योर यू डू इट। अगर तुम्हारे कॉलेज में नहीं है, देन ट्राई टू मेक श्योर दैट तुम ऑनलाइन कोई कोर्सेज कर रहे हो जो जो तुम्हारी क्लास वाले नहीं कर रहे। तो अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कंपटीशन बना करके चलो अपना कोर्स वोर्स सब भूल जाओ, बस एड ऑन कोर्सेज नहीं। देखो, कोर्सेज के साथ तुमको एड ऑन कोर्सेज करना है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, एक कोर्स साइड बाय साइड रखो, ठीक है, विच विल लाइक रियली मैटर्स योर लॉट इन सीवी, या फिर इंटरव्यू में तुम भी कहीं भी जाओगे तो वो मैटर करता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट, बैलेंस। अब तुमको मैं इतना सारा चीज़ बताई हूँ, इन्जॉयमेंट से लेकर के पढ़ाई तक सब कुछ तुमको बैलेंस करना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम बैलेंस करने के चक्कर में सिर्फ इंजॉय किए जा रहे हो या फिर पढ़ाई किए जा रहे हो, नहीं, तुमको 50-50 देना पड़ेगा। कभी कभी 70-30 हो सकता है, कभी कभी 20-80 हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम कैसे वो चीज़ देख रहे हो, कैसे वो बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि तुमको इन्जॉयमेंट करना है, मैंने बोला है, और तुमको पढ़ाई करना है, सीजीपीए मेंटेन करना है, मैंने बोला है। तो नाउ इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। क्योंकि देखो भाई, दोनों इंपॉर्टेंट है, और कॉलेज ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे तुम सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद फिर तुमको टाइम लिटरली नहीं मिलने वाला है, मैं बता रही हूँ। सो दैट्स वाई मेक श्योर कि तुम सब कुछ कर रहे हो, सबका टेस्ट ले रहे हो, बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट आएंगे, सबको तुमको ट्राई करना ज़रूरी है, ठीक है। एंड विच ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज स्टडी स्टडी स्टडी। प्लीज़, पढ़ाई को एकदम मत इग्नोर करना कि भाई नए शहर में आए बस हम घूमें नाचे गाएं, ये सब नहीं करना है। पढ़ाई को मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम मास्टर्स करोगे, पढ़ाई यूजी का इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम जॉब के लिए जाओगे, यूजी का पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई तो यार इंपॉर्टेंट है, तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा, इन्जॉय करो बट पढ़ाई भी करो। एंड आई एम टेलिंग यू, कॉलेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीरियड ऑफ योर लाइफ, जो तुम सब कुछ कर सकते हो, बहुत टाइम मिलता है। तुमको बस बैलेंस करना है, एज आई हैव सेड यू, and try to explore everything, try to taste every different taste of everything. So this was it, and मुझे जितना important लगा I told you all, but if like
एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड यू कैन डू मेंशन इन द कमेंट्स, और किसी भी चीज़ के लिए अगर तुमको वीडियो चाहिए डू टेल मी दैट इन द कमेंट्स, लाइक एनएसएस के या फिर लिंक्डइन के या फिर हाउ टू मेक फ्रेंड्स या फिर कुछ भी कैसे भी, do tell me in the comments. And this was it, and all the best for your like new journey. Thank you so much for watching. Bye bye.